एक आदमी जो कभी सिर्फ 10,000 रुपये महीना कमाता था, आज उसके हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल ऐप है। फिलॉसफी पढ़ी, MBA बीच में छोड़ा और अब व्हाट्सएप उसके कंट्रोल में है। Kunal Shah. Founder Kunal Shah will become the new global head of WhatsApp. ये सिर्फ एक फाउंडर की किस्मत की कहानी नहीं है। ये सवाल है, मेटा ने अपने सबसे बड़े ऐप का कंट्रोल किसी आउटसाइडर को क्यों दे दिया। लेकिन ये कहानी व्हाट्सएप से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है मुंबई की गलियों में। कुणाल शाह का जन्म यहीं हुआ, एक गुजराती परिवार में। उनके पिता एक छोटा सा फार्मास्यूटिकल होलसेल बिजनेस चलाते थे। टीनेज में जब परिवार पर फाइनेंशियल प्रेशर आया तो उन्होंने 15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। डेटा एंट्री, कंप्यूटर सिखाना और घर से एक छोटा सा साइबर कैफे चलाना। लेकिन जो बात उन्हें ज्यादातर फाउंडर से अलग करती है, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, किसी IIT में नहीं गए। उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी, विल्सन कॉलेज मुंबई से। उन्होंने खुद कहा है कि फिलॉसफी ने उन्हें वो चीज दी जो ज्यादातर टेक फाउंडर्स के पास नहीं होती, इंसानी व्यवहार को गहराई से समझने की कैपेसिटी। 2009 में उनका पहला वेंचर पैसाबैक, एक कैशबैक प्लेटफॉर्म, फेल हो गया। लेकिन उसी फेलियर से उन्हें एक ऐसा सबक मिला जिसने आगे उनका पूरा करियर डिफाइन कर दिया। उस फेलियर ने उन्हें एक सबक दिया, किसी भी प्रोडक्ट में फीचर से ज्यादा इंसेंटिव्स लोगों का बिहेवियर बदलते हैं। 2010 में कुणाल ने संदीप टंडन के साथ फ्री चार्ज शुरू किया। आइडिया लगभग एम्बेरेसिंगली सिंपल था, एक बोरिंग मोबाइल रिचार्ज को कुछ ऐसा बनाना जो रिवॉर्ड जैसा महसूस हो। इंस्टेंट कूपन्स, कैशबैक, और उनकी टाइमिंग एकदम सही थी। ठीक उसी वक्त जब इंडिया का स्मार्टफोन बूम शुरू हो रहा था। कागज पर ये एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे स्नैपडील का बड़ा बिजनेस गिरा, वैसे ही फ्री चार्ज की वैल्यू भी गिर गई। जो वैल्यूएशन कभी थी, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा। ज्यादातर फाउंडर्स ऐसी गिरावट के बाद वापस नहीं आ पाते। इस डाउनफॉल में सीक्विया कैपिटल ने तो कुणाल को पार्टनर की रोल भी ऑफर की, एक कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस रास्ता बाहर निकलने का, पर उन्होंने मना कर दिया। 2018 में कुणाल ने फिर से शुरुआत की, बेंगलुरु, एक नई कंपनी, और इस बार एक जानबूझकर अलग आइडिया। उनके क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पर पे करने के लिए रिवॉर्ड करता है, बस इतना ही। कोई लोन्स नहीं, कोई फ्लैशी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करना। लेकिन जिस बात ने इन्वेस्टर्स को नर्वस किया, कुणाल ने ऐप को सिर्फ देश के सबसे क्रेडिट वर्थी यूजर्स तक लिमिटेड रखा। वो मास मार्केट स्केल के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो एक्सक्लूसिविटी के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने इसे फिनटेक कंपनी कहने से भी मना कर दिया। उन्होंने इसे कहा ट्रस्ट टेक। क्रिटिक्स ने इसे एलिटिस्ट कहा, भारत के फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड लोगों का एक क्लब। लेकिन कुणाल की सोच अलग थी। अगर किसी प्रोडक्ट का हिस्सा बनना आसान ना हो तो वही एक्सक्लूसिविटी उसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाती है। और ये सब उन्होंने सिर्फ अपने $1 मिलियन से शुरू किया। आज क्रेड के पास 1.7 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और भारत के 40% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स क्रेड से होते हैं। यहीं से ये कहानी ग्लोबल हो जाती है। ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स ने किसी पिच डेक से शुरुआत नहीं की। उन्होंने एक कोल्ड ईमेल भेजा। क्रिस कॉक्स इंडिया, ब्राजील और मेक्सिको के एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे थे, ऐसे देश जहां व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि बिजनेस के लिए पूरा इंटरनेट बन चुका है। उन्हें व्हाट्सएप के अगले ग्लोबल हेड की तलाश थी और कुणाल के आइडिया, कॉमर्स, पेमेंट्स, ट्रस्ट एट स्केल, यही वो सोच थी जिसने मेटा की लीडरशिप पर तुरंत असर डाला। अदर हेडलाइंस हटा दें तो कुणाल शाह का पूरा करियर सिर्फ 3 आइडियाज पर टिका हुआ है। लेसन 1, टेक्नोलॉजी पर नहीं, बिहेवियर पर बेट लगाओ। उन्होंने कभी सबसे टेक्निकली एडवांस प्रोडक्ट नहीं बनाया। उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया जो समझता था कि लोग पैसे, रिवॉर्ड्स और स्टेटस के आसपास कैसे और क्यों बिहेव करते हैं। लेसन 2, गिरने को सजा मत समझो, उसे डेटा समझो। स्नैपडील के साथ फ्री चार्ज का गिरना उनका करियर खत्म कर सकता था, लेकिन उसी फेलियर को उन्होंने केस स्टडी बना दिया और उसी से क्रेड का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। लेसन 3, एक्सक्लूसिविटी कोई फ्लॉ नहीं है, वो एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। जब लगभग हर इंडियन स्टार्टअप मास मार्केट स्केल के पीछे भाग रहा था, कुणाल एक वेलवेट रोप बना रहे थे। और शायद यही इंस्टिंक्ट दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को क्रेड पर $900 मिलियन की बेट लगाने लायक लगी। ये सिर्फ कुणाल शाह की कहानी नहीं, ये इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के अगले चैप्टर का संकेत है, जहां इंडियन फाउंडर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की डायरेक्शन भी तय कर रहे हैं। असल सवाल ये नहीं है कि क्या कुणाल शाह व्हाट्सएप चला पाएंगे। असल सवाल ये है, जब इंडियन फाउंडर्स की पूरी एक जनरेशन को ये एहसास होगा कि घर पर बनाई गई एक वेलवेट रोप उन दरवाजों को भी खोल सकती है जिन्हें खोलने की उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो विजिस्कोप मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसी ही डीप डाइव बिजनेस और टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।